गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी और विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक सीरीज से यानी पद्य खंड से हमारी कविता नंबर 1 है पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी। इस कविता को हमने कल समझा था और रीड भी किया। आज हम करेंगे इसके प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यानी जो गोपियां उद्धव को बार बार ताने दे रही थी, भाग्यवान कह रही थी, तो इसमें ये बताना है कि क्या व्यंग्य है। उत्तर देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ। व्यंग्य का भाव यानी कि वो कटाक्ष कर रहे हैं उसके ऊपर। उद्धव मथुरा में श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, पर फिर भी उनके हृदय में पूरी तरह से प्रेमहीनता थी। वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। उनका मन किसी के प्रेम में डूबता नहीं था। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी वे प्रेम से वंचित थे। इसलिए यानी एक तो वो श्री कृष्ण के पास रहता है, लेकिन फिर भी वो प्रेम से वंचित है, और गोपियां जबकि दूर हैं, लेकिन फिर भी वो उनके प्रेम में लीन हुई हैं। वो यहाँ पर भाग्यवान उसको व्यंग्य के लिए कह रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए भाग्यवान कह रहे हैं कि भाई तुम ये हमेशा कृष्ण के साथ रहता है, लेकिन फिर भी प्रेम नहीं है इसके अंदर, और वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं। कभी भी उनके ऊपर प्रेम में वो आज तक कभी भी नहीं डूबे, और श्री कृष्ण के निकट रहकर वो प्रेम से वंचित है। इसलिए वो यहाँ पर उद्धव के भाग्यवान कहकर उसके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो उद्धव है वो तो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहता है, लेकिन फिर भी वो प्रेम से वंचित है, यानी प्रेमहीनता है उसके अंदर। वो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता और ना ही वो किसी से प्रेम करता है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, पर उस पर पानी की एक भी बूंद दाग नहीं लगा पाती, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। इसी तरह तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। उद्धव भी पूरी तरह से अनासक्त था। वह श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त था। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने उद्धव को अनेक उदाहरणों के माध्यम से उल्हाने दिए हैं। उन्होंने उसे बड़भागी कहकर प्रेम से रहित माना है। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाया। उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले योग के संदेशों के कारण गोपियाँ वियोग में जलने लगी थी। विरह के सागर में डूबती गोपियों को पहले आशा थी कि वे कभी न कभी तो श्री कृष्ण से मिल जाएंगी, पर उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले योग साधना के संदेश के बाद तो प्राण त्यागना ही शेष रह गया था। गोपियों के अनुसार उद्धव का योग कड़वी ककड़ी के समान व्यर्थ था। वह उन्हें योग रूपी बीमारी देने वाला था। गोपियों ने जिन उदाहरणों के माध्यम से वाक चातुर्य का परिचय दिया वह और उद्धव को उल्हाने दिए हैं, वह उनके प्रेम का आंदोलन है। उनसे गोपियों के पक्ष की श्रेष्ठता और उद्धव के निर्गुण की हीनता का प्रतिपादन हुआ है। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए जाने वाले योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। गोपियों को श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि जला रही थी। वे हर समय उन्हें याद करती थी, तड़पती थी, पर फिर भी उनके मन में एक आशा थी। उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जब मथुरा से वापस ब्रज आएंगे तब उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम मिल जाएगा। वे अपने हृदय की पीड़ा उनके सामने प्रकट कर सकेंगी। पर जब श्री कृष्ण नहीं आए और उन्होंने उद्धव को योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास
आया तो गोपियों की जो सहन शक्ति थी वो जवाब दे गई। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे योग संदेश की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे उनका विश्वास टूट गया था। विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों से दहक उठा। योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया था। इसलिए उन्होंने उद्धव और श्री कृष्ण को मनचाही जली करती सुनाई थी। मर्यादा न लेही के माध्यम से मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखिए, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण गोपियों ने अपना सुख चैन खो दिया था। उन्होंने घर बाहर का विरोध करते हुए अपनी मान मर्यादा की परवाह भी नहीं की थी, जिस कारण उन्हें सबसे भला बुरा भी सुनना पड़ा। पर जब श्री कृष्ण ने उन्हें उद्धव के द्वारा योग साधना का संदेश भिजवाया, तब उन्हें ऐसा लगा कि श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें त्याग देने से उनकी पूरी मर्यादा नष्ट हो गई है, वो मिट गई है। प्रश्न नंबर 6। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। उन्हें सिवाय श्री कृष्ण के कुछ और सूझता ही नहीं था। वे उनकी रूप माधुरी इस प्रकार उलझी हुई थी, जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होती है, यानी चिपक जाती है। जब एक बार चींटी गुड़ से चिपक जाती है तो अंत तक वो नहीं छूट पाती। वे भी इस श्री कृष्ण के से ऐसे ही अलग जो लगाव में वहीं अपना जीवन त्याग देती है। और गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था कि उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। वे हारिल पक्षी के तिनके के समान मन, वचन और कर्म से उनसे जुड़ी हुई थी। उनकी प्रेम की अनन्यता ऐसी थी कि रात दिन सोते जागते वे उनको ही याद करती थी। प्रश्न नंबर 7। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? जैसा कि हमने अपने पद्यांश में भी पढ़ा था, गोपियों ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, जो हमेशा जिनकी बुद्धि अस्थिर होती है, यानी एक जगह पर नहीं टिकती, जिनका मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे लोगों को योग शिक्षा देने के लिए कही है। यानी ऐसे लोगों के लिए योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गोपियों का मन तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति ही समर्पित हो चुका है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं, पाठ नंबर 1 के हैं। सभी आपने लिखने हैं और याद करने हैं।